हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो हमारे ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस का जो मेन बेस रखा गया है वो रखा गया है आपका टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी। तो सुपर टीईटी, टीईटी और जो भी स्टेट टैट होते हैं उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। जो बुलंद दरवाजा है वो किसने बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जो आपका बुलंद दरवाजा है वो किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, यहां से कुछ क्वेश्चंस और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं जो मुगलिया सल्तनत से बनते हैं। वो कौन कौन से हैं कि मुगलिया सल्तनत कब से स्टार्ट हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये हुई थी 1526 से। कब जाएगा? 1526 के साथ आपका आंसर जाएगा। कब से स्टार्ट हुई थी मुगलिया सल्तनत? 1526 से स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? कौन इसका पहला राजा बना था? तो वो बना था बाबर। बाबर ने स्टार्ट की थी। बाबर इसका पहला जो था वो बादशाह था। कौन था? बाबर। बाबर के बाद दूसरा कौन आया? बाबर के बाद दूसरा आया हुमायूं, जो इसी का बेटा था, हुमायूं। हुमायूं के बाद तीसरा कौन आया? तो हुमायूं का बेटा आपने पढ़ा होगा, अकबर था। अकबर। अकबर किसका बेटा? अकबर हुमायूं का बेटा। और अकबर का बेटा फिर कौन बना, जो राजा बना? वो था जहांगीर। जहांगीर। ठीक है, तो नेक्स्ट राजा जो बना जहांगीर। अब जहांगीर के बाद किसका नंबर आता है? जहांगीर के बाद जहांगीर के बेटे का नंबर आता है शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था। और शाहजहां के बाद किसका नंबर आता है फिर? तो शाहजहां के बाद आ जाता है नंबर औरंगजेब का। ठीक है, तो ये इनका ये 6 जो हुए हैं बादशाह हुए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो हुमायूं की बात करें। जो हुमायूं थे, हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे थे। अकबर की बात कर रहे हैं यहाँ। अकबर, अकबर ने ही क्या बनवाया था? आपका बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। और क्या बनवाया था इन्होंने? इलाहाबाद का किला। इन्होंने ही क्या बनवाया था? इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा बनवाया गया है? ये गलत हो गया है। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, और क्या बनवाया गया है? और बनवाया गया है बुलंद दरवाजा। और क्या बनवाया गया है जिसे हम आगरा फोर्ट कहते हैं, यानी कि आगरा का किला। अगर आगरा के किले की बात करते हैं, आगरा का किला भी किसने बनवाया था? आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर से मुगलिया सल्तनत से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कॉल्ड म्यूजिशियन, यानी कि अकबर अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यानी कि अकबर ने किसे किया था? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ कौन थे? तो देखिए, यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल और राजा डोडरमल। ये चारों के चारों आपने एक चीज में देखने के लिए आपने पढ़े होंगे। किस चीज में? कि जो मंत्रिमंडल था उसमें 9 रत्न थे। क्या थे? नवरत्न। नवरत्न थे। तो ये सारे के सारे नवरत्नों में से ही हैं, चारों के चारों। जो अबुल फजल हैं, अबुल फजल ने क्या? अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी हैं। पहला कौन सा लिखा है? आईने अकबरी। आईने अकबरी, ये इन्होंने लिखी है, आईने अकबरी। दूसरे की बात करते हैं तो अकबरनामा। अकबरनामा इन्हीं का लिखा हुआ है। किसका? अबुल फजल का। बीरबल की बात करते हैं तो बीरबल जो थे, बीरबल के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि इनका असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम था महेश दास दुबे। महेश दास
दुबे इनका असली नाम था। ठीक है, ये ब्राह्मण परिवार से थे और ये अकबर के सबसे प्रिय थे, प्रमुख वजीर थे उनके और सलाहकार थे। तो यहां पूछा जा रहा है कि म्यूजिशियन कौन थे, तो म्यूजिशियन थे मियां तानसेन। मियां तानसेन म्यूजिशियन थे अकबर दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि कोंकणी की शासकीय भाषा है, मतलब कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है। स्पेस दिया हुआ है यहाँ आपको भरना है किसी स्टेट का नाम। कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो जो अगर देखो पहला कौन सा है, चंडीगढ़। अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की राजकीय भाषा जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, कौन सी राजकीय भाषा है, इंग्लिश है। अगर दादरा नागर हवेली की बात करते हैं तो दादरा नागर हवेली की क्या है, गुजराती है। कौन सी है, गुजराती। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की क्या है, गुजराती है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की क्या है, हिंदी है। दिल्ली की क्या है, हिंदी है। और ये जो भाषा बची आपकी कोंकणी, ये कहाँ की है, दमन एंड दीव की है। तो ऑप्शन यहां से क्या जाएगा, सी के साथ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 स्क्रीन पर है आपकी। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि जो पणजी है पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो देखो सबसे पहला क्या है आपका, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर कैपिटल हो गई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल होती हैं। पहली कौन सी है, पहली है शिमला। पहली कौन सी है, शिमला। सॉरी, पहली कैपिटल कौन सी है, यहां से शिमला कैपिटल है पहली, शिमला। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला दूसरी कैपिटल कौन सी है, धर्मशाला। ये आपकी धर्मशाला जो है ये विंटर की है और ये जो है ये समर्स की है। ठीक है, यानी कि जाड़ों की कौन सी है, वो धर्मशाला है और गर्मियों की है शिमला। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की क्या है, झारखंड की है रांची। झारखंड की कैपिटल रांची है। और जो आपकी पणजी है, पणजी कहाँ की है, गोवा की है। तो जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपकी। और नंबर 5 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूरा करते हैं क्वेश्चन को पहले। Which union territory has achieved the feat of becoming the first and only one in India that runs fully on solar energy। यानी कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें भारत का एकमात्र जो प्रदेश है वो कौन मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें सारा कामकाज जो होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। कौन सी ऐसी स्टेट है, केवल एक है। तो ये स्टेट कौन सी है, ये आपकी दीव है। दीव के साथ जाएगा। दीव स्टेट में जितना भी भारत में एक स्टेट, एकमात्र स्टेट ऐसी है जिसमें भी सारा काम, केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा है जिसमें सारा काम काज जो होता है वो सोलर एनर्जी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रेड कलर ऑफ रूबी क्रिस्टल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि रेड कलर जो होता है मणिक का, लाल कलर जो होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपको दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चूना। चूना भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं। आपका आयरन ऑक्साइड है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जिंक ऑक्साइड का होता है ZnO और आपका क्रोमियम ऑक्साइड का होता है Cr2O3। और पूछा जा रहा है किसके कारण लाल होता है, तो ये होता है Cr3 पॉजिटिव आयन के कारण। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जाएगा। नंबर 7 में पूछ रहा है कि मोम क्या है, जो वैक्स होता है वैक्स क्या है। तो देखिए जो वैक्स होता है, पहला क्या दिया गया है, एक बेस। जो वैक्स होता है वो चार नहीं होता, यानी कि बेस नहीं होता है ना। बेस कौन होते हैं, जिनमें OH पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेस। जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, जैसे NaOH हो गया है ना, और क्या हो गया, KOH हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, बेस के एग्जाम्पल हो गए। एल्डिहाइड कौन होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बॉन्ड CHO ग्रुप आता है। ठीक है,
और अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट किससे बनता है? सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। एसिड प्लस बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है ना। तो ये क्या है? ये है ईस्टर। ईस्टर कौन होते हैं? जिनमें ये वाला ग्रुप आता है, COO वाला ग्रुप आता है, उनको क्या बोल देते हैं? ईस्टर। जिनमें COOH आता है उन्हें बोलते हैं एसिड, और ईस्टर किन्हें बोलते हैं? जिनमें CO आता है तो वैक्स क्या है? एक ईस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया और ऐसा हो गया कि पेपर में वही क्वेश्चन रखा हुआ मिला तो बाद में आप बहुत पछताएंगे कि ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था और ये क्वेश्चन हमें पेपर में मिला है। तो सारी की सारी वीडियो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर एंड फिल्टर। देखिए सबसे पहले तो फिल्टर क्या करता है? जो फिल्टर होता है वो क्या करता है? ये जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है? उनके लिए सिग्नल्स देता है, यानी कि अनवांटेड कंपाउंड्स को क्या करता है? दूर करता है। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो टू चेंज द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि क्या करता है? वोल्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। अब मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है। किसमें करता है? मैकेनिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में करता है। और आपका रेक्टिफायर एसी करंट को किस में करता है? डीसी में करता है। तो यहां से जो सही आंसर जाएगा वो कौन से के साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द स्टोरेज फेज ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के संग्रह चरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसमें से जो प्रयोग नहीं किया जाता है वो किसका नहीं किया जाता है? वो आपके कीबोर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज रोडेंटिसाइड। इनमें से किसका प्रयोग रोडेंटिसाइड के रूप में किया जाता है? मतलब कृतंकनाशी के रूप में किया जाता है। तो जैसे आपका पहला है ZnCl2, इसका फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? फर्स्ट कंपाउंड का ZnCl2, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ZnCl2। और जिंक सल्फाइड का क्या होता है? ZnS। ठीक है, और जिंक फॉस्फाइड का क्या होता है? Zn3P2, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका क्या होता है? ZnCO3। ठीक, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इनमें से पूछा क्या जा रहा है कि कौन से का प्रयोग किया जाता है? तो जो जिंक सल्फाइड होता है ZnS, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है रोडेंटिसाइड में। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।